यार बड़ा धमाकेदार लग रहा है, मंथ भी ऐसा है, डे भी ऐसा है कि बहुत रोमांटिसिज्म अपने आप आ ही जाता है। आपके लिए व्हाट इज लव? क्योंकि यहाँ पर इश्क में घायल होने वाली बात है, तो इश्क तो जान लूं कि क्या है। It is sound cliche again, yet again, but हमेशा से I've always mentioned for me, love means friendship because it's my belief that after a certain point in life, romance, passion and wildness वो सब कहीं ना कहीं fade out हो ही जाती है वक्त के साथ। बट दोस्ती जो है वो इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी चीज़ है जो वक्त के साथ हमेशा गहरी होती जाती है और जिंदगी में कभी फेड आउट नहीं होती। इट कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड डीपर। सो फॉर मी आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड बट शाहरुख खान राइटली सेड कि प्यार दोस्ती है। What about Karan, you and Kashmir, you? तू बोल दे करण। मेरा क्या बचा है बोलने वाला मैंने छोड़ा कि again see I said this on the press conference as well. I think I'm very deeply madly in love and वो चीज़ जो है ना वो that universal thing जो आप सारी जिंदगी सोचते हैं कि यार सिर्फ कहानी होता होगा ये तो हाँ इसमें भी काट दो तुम माइक काटो मैं आप सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानियों में फेयरी टेल्स में और यहाँ होता होगा, जब वो आपके साथ होना शुरू हो जाता है आई थिंक दैट्स लव। करण आज प्रपोज नहीं है तो क्यों ना आज आप प्रपोज कर ही नहीं कर सबके सामने? आज कश्मीर यही रह गया था सर। देखिए हम तेरे इश्क में घायल के मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च पे हैं। सो कश्मीर का भी बहुत अच्छा वो है, हम तीनों के बहुत अलग अलग वो है। सो योर अच्छा इश्क वाला, हाँ अभी क्वेश्चन भूलने वाला। हाँ ये भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, लेकिन फिर से दोहराऊंगा उस बात को कि मुझे लगता है कि इश्क वो है जो अगर आप बिना मुंह से कोई अल्फाज निकले अगर किसी के दिल की बात समझ जाओ तो वो इश्क है। अगर आप किसी के साथ घंटों वक्त बिता पाओ बगैर कोई बात किए, अगर आप कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ एक दूसरे के साथ बगैर अनकंफर्टेबल हुए तो मेरे हिसाब से वो इश्क है। और उसके आगे का नहीं बोलूंगा, उसके आगे मैंने बहुत लंबा चौड़ा बोला था उस वक्त, बट आई थिंक दिस सम्स अप द डेफिनेशन ऑफ लव। नीचे लिंक डाल दो। हाँ नीचे लिंक डाल दो। हाँ नीचे लिंक डाल देता हूँ पिछले इसके। हाउ इज द जोश? अरे आपने देखा नहीं तो कुछ सब कुछ बोल रहा हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड यस इट्स बीन अ व्हाइल बट यू नो ये एक ऐसा शो है, इट्स गॉट एवरीथिंग you know, and if you've seen the promos, if you've seen the amount of work that we've put in, the way it's been written, जिस तरह से ये shoot किया जा रहा है, marketing campaign ही देख लीजिए, I think it's the kind of show that that forces you. How can you say no to a show like this? भाइयों की कहानी है और उसमें एक माँ है तो आपको दीवार याद आएगी या फिर आपको करण अर्जुन याद आएगा अगर उसमें आप थोड़ा सुपर नेचुरल डालेंगे। So as it is फैंटेसी फिक्शन जो है वो इतनी द ग्राफ इज सो टाइट कि आपको आइकॉनिक शोज याद आते हैं। इट्स बट नेचुरल, ह्यूमन नेचर। और जब मुझे भी बताई गई थी स्टोरी तो पहला ध्यान जो है वो वैम्पायर डायरीज की तरफ ही गया था। बट आवर आंसर इज रियली सिंपल, यू नो, अगर हमने वही दिखाना है तो आप जाके वही देखोगे ना, आप ये क्यों आओगे हर मंडे वापस आके व्हाई वुड यू वॉच अ शो? बट या कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली यू नो एंड इतने बड़े शो के साथ कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हमारा शो भी बहुत बड़ा होगा। अरे भाई मैं ही जाके कर रहा हूँ ये दिल पे निशान, आज मैं बोल ही देता हूँ क्या हुआ है। मेरी शादी हो चुकी है, इसकी नहीं हुई है, ना ही इसकी हुई है। तो शादी के बाद वैलेंटाइंस वीक जब ये आता है ना तो एक इंसान रात को ऐसे घूमता है हुडी पहन के और चीर फाड़ता रहता है। ओके तो ये मैंने ही किया है, मैं ऐसे मत कर यार अब। ये सब एफर्ट्स लिए रात को अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला और सारे दिल ऐसे फाड़ दिए। हाँ मैं बिना शादी के चीज फाड़ कर रहा हूँ। रुको थोड़ा, मुझे चीज फाड़ करने के लिए शादी की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ बहुत, हमें जब ये बोल रहे थे कि कोई कश्मीर का नाम ले रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई ग्रीन का नाम ले रहा है, बीच में सारे कमेंट्स आ रहे नहीं ये नागिन नहीं होती, नागिन के पास और काम नहीं है और नागिन के पास पंजे नहीं होते ना, वो डसती है मुझे पता है ना रोज। बैकअप के बाद तो वही जाना होता है। मार्केटिंग कैंपेन की बात करें तो बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है। क्या होता है ना कि कभी कहते हैं ना कि पॉपुलैरिटी अच्छी चीज़ होती है, फिर चाहे वो आपको लोग पसंद करके कर रहे हैं या फिर किसी रीज़न से आपके उनको गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर हो रहा है। सो जब हमारे पहले प्रोमो में हेड ब्रदर आया था तो वो हेड ब्रदर जो है वो कहाँ तक पहुँच गया, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट आवर शो बट इट रीच्ड a lot of people
जिन्हें शायद नहीं भी जिस जो शायद इस एज ग्रुप में नहीं होंगे जो ये शो देख रहे होंगे या जिन्होंने टेलीविजन पे प्रोमोस नहीं देखे होंगे, एंड दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, एंड आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर कलर्स मार्केटिंग टीम एंड जीरो क्रेडिट टू द माइक गाय. सो यू नो, एंड फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे कि यू नो ये जो हमने पूरे शहर में, और नॉट जस्ट इन आवर सिटी, मैंने कुछ और शहरों के नाम लिए, वहाँ पर भी ऐसे यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़े यू नो उस पर दिल लगाए गए, फिर उन पे स्क्रैच लगाए गए, क्यूरियोसिटी यू नो जनरेट की गई, एंड यू नो सो मच हैज हैपेंड. सो अ गुड मार्केटिंग कैंपेन is as good as the amount of people that it reaches, and I think इश्क में तेरे इश्क में घायल के जो you know buzz है वो काफ़ी ज़्यादा है, and it's pretty evident. So yeah, it has reached. तो हम जबरदस्ती किसी का दिल तोड़ेंगे, it's not a good thing. दिल घायल मतलब आप कैसे, मतलब जिसका दिल तोड़ना चाहेंगे या जिसके दिल पे वार करके उसके दिल में घुसना चाहेंगे, क्या पूछना चाहते क्या खतरों के खिलाड़ी चल रहे हैं क्या? प्रपोज मैं अगर करना चाहूँ, मैं पहले शुरू कर देता हूँ, उसके तब तक सोच लो तुम लोग. मेरा तो एकदम फैक्ट है, आई ओपनली से इट वुड बी समांता प्रभु. आई थिंक one person whom I could cheat on my wife for would be Samantha Prabhu. भाभी को फोन लगा, वीडियो भेजना, वीडियो ये जाने वाला है भाई, मैं बहुत बार पिट चुका हूँ घर पे, अभी ठीक है. She knows about it. So, yeah.